12 जनवरी का करंट है, उसमें 10 मिनट का वीडियो में है। राष्ट्रीय उद्यान, पप्पीकोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। स्थापना अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1983। डिब्रूगढ़ सेखोवा असम में। इसकी स्थापना 1999। देहिंग पटकई असम में। ये नवीनतम है ना। इसकी स्थापना 2004 में। काजीरंगा असम। इसकी स्थापना 1974 में। यह किसके लिए फेमस है काजीरंगा? एक सिंग वाला गेंडा के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ है, असम में है। इसकी स्थापना 1990। नामेरी असम। इसकी स्थापना 1998। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसका दूसरा नाम है औरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नया नाम है ना, पहले था औरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1999 है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसकी स्थापना 2021। तो यही तो नवीनतम होगा ना, 21 वाला। हाँ, रायमोना है, 2021 में बना है, यही नवीनतम है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। इसकी स्थापना 1978। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना 1981। इंद्रावती छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना 1982। क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। स्थापना 1982। मोलेम गोवा। इसकी स्थापना 1978। ब्लैक बक गुजरात। इसकी स्थापना 1976। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसकी स्थापना 1975। बनसदा गुजरात है। इसकी स्थापना 1979 है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसकी स्थापना 1982। महान हिमालय हिमाचल प्रदेश। कालेश्वर हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। इसकी स्थापना 1990। महान हिमालय हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 1984। खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 2010। पीन वैली हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 1987। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। इसकी स्थापना 1986। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसकी स्थापना 1987। बांदीपुर कर्नाटक। इसकी स्थापना 1974। बन्नेरहाल कर्नाटक। इसकी स्थापना 1974। कुंद्रमुख कर्नाटक। इसकी स्थापना 1987। नागरहोल कर्नाटक। स्थापना 1988। कर्नाटक का ही सब है। अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रमुख और नवरोथ नागरहोल। नागरहोल का नया नाम हो गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम केरल। इसकी स्थापना 1978। पेरियार केरल। इसकी स्थापना 1982। मोन घाटी केरल में है। इसको साइलेंट वैली यही वाला है। इसकी स्थापना 1984। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना
1968 सतपुड़ा मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1983 वन विहार मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1979 पेंच मध्य प्रदेश, स्थापना 1975 कान्हा मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1955 कुनो मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 2018 माधव मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1959 पन्ना मध्य प्रदेश 1981। अब पन्ना किसके लिए, पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1983 तडोबा महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1955 काबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, इसकी स्थापना 1977 और ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, इसकी स्थापना 1985 नोकरेक रिज मेघालय, इसकी स्थापना 1986 मुरलेन मिजोरम का है, स्थापना 1991 भितरकनिका उड़ीसा, इसकी स्थापना 1988 सिमलीपाल उड़ीसा, इसकी स्थापना 1980 सारिस्का राजस्थान, इसकी स्थापना 1982 केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान, इसकी स्थापना 1981 मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, इसकी स्थापना 2006 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इसकी स्थापना 1980 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, इसकी स्थापना 1977 मिश्रित वो अमूर्त नहीं वर्ल्ड हेरिटेज मिश्रित वाला ही। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1980 मधुमलाई तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1990 मुकुर्थी तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1990 इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1990 मृगबानी तेलंगाना, इसकी स्थापना 1994 बाइसन त्रिपुरा का है, दुधवा उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1977 कार्बेट उत्तराखंड, इसकी स्थापना 3 नाम है इसका हेली, वर्तमान में अभिराम गंगा है, इसकी स्थापना 1936 में। ये फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1990 नंदा देवी उत्तराखंड 1982 राजाजी उत्तराखंड, स्थापना 1983 फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1982 बुक्सा पश्चिम बंगाल, स्थापना 1992 जलदापरा पश्चिम बंगाल, स्थापना 2014 सिंगालीला पश्चिम बंगाल, स्थापना 1986 सुंदरबन पश्चिम बंगाल, स्थापना 1984 सुंदरबन में ही पाया जाता है ये मैनग्रोव वन। महात्मा गांधी मरीन
अंडमान निकोबार में है रानी झांसी समुद्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना 1981। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना 1981। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। करंट पढ़ रहे हैं 12 जनवरी का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? यूएसए ने। ये नौसेना का अभ्यास है, इसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यही 4 को मिलके क्वेड, हाँ क्वेड में ये 4 गो देश शामिल है और इनके बीच जो अभ्यास होता है उसको मालाबार अभ्यास कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से कौन सा विमान भाग लेगा? P-81। इसका उद्देश्य क्या है? पनडुब्बी को रोकने के लिए, बढ़ावा देना, रोकना लिखा। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास किसके बीच है? भारत और यूएसए के बीच। यूएसए के वर्तमान स्पीकर कौन है? माइक जॉनसन। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच। ये फर्स्ट बार हुआ कहाँ पर? राजस्थान में। चक्रवात ये गोवा में हुआ, नेवी सेना द्वारा गोवा में हुआ है, ये नेवी का अभ्यास है। धर्म गर्जियन इंडिया और जापान के बीच है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। पहला फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई। 12 जनवरी का करंट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? इसका आंसर है यूएसए। सी ड्रैगन 24 नौसेना का अभ्यास है, इसमें 4 देश शामिल है। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश है। इन चारों देश से मिलकर क्वाड बना है। इन्हीं देशों के बीच मालाबार अभ्यास होता है। इसका उद्देश्य है पनडुब्बी को रोकने के लिए। इसमें भारत की ओर से भाग लेगा P-81 विमान। वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास किसके बीच है? भारत और यूएसए के बीच। यूएसए के वर्तमान स्पीकर कौन है? माइक जॉनसन। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच है? भारत और इजिप्ट के बीच। ये फर्स्ट बार राजस्थान में हुआ। चक्रवात अभ्यास गोवा में हुआ, नेवी का अभ्यास है। धर्म गर्जियन इंडिया और जापान के बीच। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। पहला फ्रिंजेक्स अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच। डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई के बीच। जायद तलवार भी इंडिया और यूएई के बीच। अल महाद अल हिंदी 2023 इंडिया और सऊदी अरब के बीच। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। मालाबार अभ्यास इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए के बीच। हरिमऊ अभ्यास इंडिया और मलेशिया। काजिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जनवरी को। मानव अंगों का क्रय विक्रय और बेगार प्रथा और बलात्श्रम, ये अनुच्छेद 23 में है। मानव तस्करी रोकथाम माह है जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू होगा 12 जनवरी से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश पर। एक्ट था 1993 का, ये वैधानिक आयोग है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा। नाबार्ड की स्थापना किस आयोग से हुआ है? तो शिवरमन आयोग से 1982 में। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग से 1935 में। पीएससी की स्थापना ली आयोग से। सीबीसी की स्थापना संथानम आयोग से। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीघाट, मेघालय। CRI रिपोर्ट ये PM 10 लाख के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। फर्स्ट में बर्मीघाट, मेघालय। सेकंड में बेगूसराय, बिहार। थर्ड में ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और 8वां नंबर में है दिल्ली। PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। PM 10 लाख की मात्रा सबसे कम में है फिल्जर, असम। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में। भारत का पहला ऑनलाइन एक्सीलेंस सेंटर शिलोंग में है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना कब की गई? 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना 1975 36वां संविधान संशोधन से। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 और 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल दिवस मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी उसी टाइम पे होता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी होता है। मणिपुर की स्थापना 21 जून 1972। मिजोरम की स्थापना 1987 और गोवा की स्थापना 1987। गोवा पुर्तगाली से आज़ाद हुआ 1961 में। बाल पराक्रम और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। मेघालय का CM है कोनरांग संगमा और ये नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं। इनका चुनाव चिन्ह है बुक। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है शिलोंग। फर्स्ट में है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, स्काई ट्रैक के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सिंगापुर का है। सेकंड में है हमाद, कतर का। थर्ड में है होनडो, जापान का। विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कैंपगुड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बेंगलुरु में ही है। मोगा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है जो गोवा में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान है सैडल पीक। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, तीनों अंडमान निकोबार में है। गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो असम का गुवाहाटी में है। असम के आधुनिक संस्थापक है गोपीनाथ बारदोलई। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। इसका पुराना नाम है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राम लला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो छत्तीसगढ़ का CM है विष्णुदेव सहाय। डिप्टी CM है अरुण राव। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए फ्री टिकट 18 से 75 साल के व्यक्तियों को दिया जाएगा। एक साल में 20,000 व्यक्ति वहाँ जाएंगे। श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है? अयोध्या में है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का एरिया है 2.77 एकड़, 3 फ्लोर का है। प्रमुख शिल्पकार है चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्ति के लिए पत्थर शालिग्राम नेपाल से लाया गया है। लोहे और स्टील का यूज नहीं हुआ है। 2000 क्षेत्रों से मिट्टी लाई गई है।
हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग किसको मिला है? अयोध्या को। इंदिरा रसोई योजना का नया नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना है, राजस्थान का है। झूमिंग खेती को बस्तर में क्या कहा जाता है? दीपा। तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पिंडवानी डांस से है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का डांस है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। हरेला उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर 6, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सेरिंग टोबेगे बने हैं, सेकंड बार बने। फर्स्ट बार बने थे 2013 से 18। ये पार्टी के हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। भूटान का पहला पंजीकृत दल है ये। इन्होंने जीत हासिल की है 47 सीट में 30 गो सीट। नेपाल का पीएम है पुष्प कमल दहल। बांग्लादेश का पीएम है शेख हसीना। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय। मिजोरम के नए सीएम लाल दुहोमा। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ द्वारा लॉन्च अग्रम का संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल से है। यह स्वदेशी राइफल है। इसका रेंज है 500 मीटर। 200 राउंड मैगजीन लगी है, नहीं 20 राउंड मैगजीन लगी है। ये विभव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। ये एंटी टैंक मिसाइल है। प्रबल कानपुर द्वारा लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए समर है। सतह से हवा में बार करने वाला मिसाइल है। इसमें आकाश मिसाइल लगी है। ये वायु रक्षा प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? लक्षद्वीप में। KLISOFC का फुल फॉर्म है कोच्चि लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। इसका उद्देश्य है मिनिकॉय, कवरत्ती, अगत्ती, कदमत आदि द्वीपों के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है BSNL और फंड देने वाली है USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? महल भाषा। मलयालम भाषा बोलने वाले रहते हैं लक्षद्वीप में। 8 डिग्री का चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री का चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच। 10 डिग्री का चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और इसका जनक है नरेंद्र सिंह कपानी। देश की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। जिला सांगली है। इसमें जंगली कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िया, सियार के संरक्षण के लिए कैनेडो ग्रुप है। एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। वर्ष 2023 का वर्ष था बाजरा के लिए। 2024 वर्ष है कैमलेट्स ऊँट के लिए। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर का वर्ड है रिज। 2016 वर्ष था पल्स दाल का। 2010 वाला था बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है। क्रम है 8वां। प्रदान करता है द्रौपदी मुर्मू। ये दिया गया था भारत मंडपम में।